So I am 21-year old and I'm excited as well as I'm scared about my future. So when I was in my 11th 12th, I was very optimist and excited about my future क्योंकि I think 11th स्टैंडर्ड में इंग्लिश बुक में एक टॉपिक था स्टे हंग्री स्टे फुलिश जो कि स्टीव जॉब की स्पीच थी। वो पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मुझे मिल गया, मुझे पता है कि मुझे अब क्या करना है क्योंकि वो पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है क्योंकि ये कूल है, इट्स इंटरेस्टिंग, इट्स कूल क्योंकि एक टीम के साथ कुछ क्रिएट करना, कुछ बनाना इज़ इंटरेस्टिंग। इससे पहले मैंने कभी एंटरप्रेन्योरशिप का वर्ड भी नहीं सुना था और ना ही मुझे उसका मीनिंग क्या है पता था। सो आई वॉज एक्साइटेड कि जस्ट आफ्टर माई 12th माई लाइफ विल बी कम्प्लीटली चेंज एंड जैसे 12th में सब ड्रीम देखते हैं कि बस 12th ख़त्म हो जाए, लाइफ पूरा सेट है, न्यू प्लेस, न्यू कॉलेज, न्यू लाइफ, न्यू मी। जैसे हम ड्रीम देखते हैं कि कॉलेज लाइफ बिल्कुल मस्त होगा, मुझे ही वैसा लगा कि मैं ये जगह छोड़ दूंगा, न्यू जगह जाऊंगा, लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। बट लाइफ चेंज हुआ, बट वैसा नहीं जैसा मैंने प्लान किया था, जिस तरह मैंने सोचा था होगा वैस तरह नहीं हुआ। सो समहाउ मुझे अपने होम टाउन में ही कॉलेज करना पड़ा और आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड एंड एम्बिशियस एट दैट टाइम, बट मेरा थॉट प्रोसेस और मेरा माइंड सेट थोड़ा गलत था। उस टाइम पे मैं सब चीज़ को एकदम स्ट्रेट लाइन तरीके से सोचता था क्योंकि मुझे ऐसा लगना है कि जहाँ पे मैं अभी हूँ वहाँ पे रह के मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा क्योंकि जितने भी मैंने हाईली सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी सुना था उन सब में उनके पास कुछ ना कुछ मतलब अनफेयर एडवांटेज होता था, जैसे कि राइट टाइम राइट प्लेस विथ राइट पीपल। सो मुझे ऐसा लगता था कि मैं यहाँ फंस चुका हूँ, ना मैं राइट जगह पे हूँ ना मैं राइट लोगों के साथ हूँ, तो मेरी लाइफ ख़राब हो चुका है और मैं यहाँ रह के कुछ नहीं कर पाऊँगा। एज दे से योर एनवायरनमेंट शेप्स योर रियलिटी, तो मुझे भी ऐसा लगने लग गया कि सही बात है, मैं सही जगह पे नहीं हूँ इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मेरे आसपास के लोग सही नहीं है, मेरा एनवायरनमेंट सही नहीं है, इसलिए मैं एम्बिशियस तो हूँ पर मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे लाइफ में सब कुछ उल्टा हो रहा है, जैसा मैं सोचता हूँ वैसा कभी कुछ होता ही नहीं है। और मुझे ऐसा लगने लग गया कि जो मैं नहीं करना चाहता और जो मैं डिसाइड करता हूँ कि वो मैं नहीं करूँगा, एट दी एंड मुझे वही करना पड़ता है। सो मैं धीरे धीरे ऑप्टिमिस्ट से पैसिमिस्ट बन गया और इतना नेगेटिव बन गया कि धीरे धीरे सबको ब्लेम करने लग गया, खुद को ब्लेम करने लग गया एंड हर वक्त बस हर चीज़ को लेकर कंप्लेन करना और नेगेटिवली खुद को ट्रीट करना, नेगेटिव सेल्फ टॉक, खुद को उल्टा सीधा बोलते रहना। और धीरे धीरे मैंने वो बैड हैबिट इतना डेवलप कर लिया, मतलब मुझे ऐसा धीरे धीरे फील होने लग गया कि मैं डम हूँ, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ना मैं कुछ याद रख पा रहा, पिस चुका था मैं, ठीक से क्लियरली सोच पा रहा हूँ ना क्लियरली कुछ समझ पा रहा हूँ। सो क्योंकि उस टाइम में मुझे पता तो था कि मुझे क्या नहीं करना है, पर यह नहीं पता था कि क्या मुझे करना है। उस टाइम पे मैंने ये एक सबसे बड़ी गलती की थी कि मैं स्ट्रेट लाइन में सोचता था, मतलब जो जैसा मैं करना चाहता था वैसा करने के लिए मुझे लगता था कि अगर मैं उस जगह से बाहर निकल जाऊंगा तब जाके मैं वो सब कर पाऊंगा और यहाँ रह के मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। वो गलत माइंडसेट था क्योंकि लाइक टाइम कभी किसी के लिए नहीं रुकता है। अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें क्या करना है तो तुम्हें वही करना पड़ेगा जो तुम नहीं करना चाहते। तो मेरे साथ भी वैसा ही हुआ कि मुझे ये तो पता था कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए, पर यह नहीं पता था कि मुझे क्या करना चाहिए, तो उस वजह से मुझे वो करना पड़ा जो मैं नहीं करना चाहता था। और उस चक्कर में मैं इतना उस डायरेक्शन में नेगेटिवली सोचने लग गया और वहाँ से कैसे बाहर निकलूँ वो सोचने के बजाय इतना खुद को नेगेटिविटी में कन्वर्ट कर दिया कि मेरा दिमाग बंद हो चुका था और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। So because of wrong mindset and bad habit, I become pessimist, blaming everyone, always complaining, not taking action, being impatient, and I wasted my 4 years. पूरी 4 साल मैंने मेरी लाइफ की धज्जियाँ उड़ चुकी है and I have to fix everything. As they say, the best time was 20 years ago and the next best time is right now. So I have time and I need to fix myself.